नमस्ते दोस्तों। मैं हिंदी साहित्य विद अर्चना चैनल पर और इस क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप लोग अच्छे होंगे यह मैं महसूस कर रही हूँ। और मैं आपको दूसरा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। मैं भारतवर्षोन्नति पढ़ा चुकी हूँ जो यूजीसी नेट इकाई 9 में लगा हुआ है। और मैं अब दूसरा निबंध दिल्ली दरबार दर्पण 1877 पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य को मैंने पढ़ाया है और बनाया है। और किसी भी एक पॉइंट को मैंने छोड़ा नहीं है। मेरा यही उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करो, क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वह तथ्य से क्वेश्चन पूछता है, महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें कितने शासनाधिकारी थे, कोई डेट है, उसमें लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए 9 से 8-10 पेज का निबंध पढ़ना कोई मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। मैं पढ़कर और तब ये पॉइंट उसमें से निकाली हूँ कि यहीं से क्वेश्चन बनता है। और हम पूरा कथा पढ़ाने के चक्कर में हमसे पॉइंट छूट जाता है। तो मैं आपको यह बना बनाया नोट्स और यह बनी बनाई क्लास दे रही हूँ। आप लोग इसको कई बार वॉच करेंगे तो आपको यह बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप ये दिल्ली दरबार दर्पण 1870 के जो भारतेंदु जी का निबंध है, इसके मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगी। और मुख्य बिंदुओं को आप ध्यान दीजिएगा और बहुत ही अच्छे से इसको पॉइंट नोट भी कर सकते हैं आप रुक रुक के। इस निबंध में सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइन है, और यही सबसे पहली लाइन होती है। हर निबंध की पहली और अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कभी कभी यह लिख के और आपको यह भ्रमित करने का काम करता है। यूजीसी नेट की पूछ लेगा कि सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है, यह किस निबंध से यह पंक्ति है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि शिव शंभू के चिट्ठे में भी इस तरह की पंक्तियाँ आई हैं, राजा का उसमें भी वर्णन है। राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का चित्रण है। भारतेंदु जी ने दोनों मिश्रित भक्तियों की भावना दिखी है भारतेंदु जी में। और तो राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का चित्रण है। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। 2 स्वांग घोषणा हर एक राजा से कहा कि खड़ा रहेगा, तमाशा देखेगा। वायसराय ने राजाओं को एक एक रेशमी झंडा, वायसराय ने राजाओं को क्या दिया, यह भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन चुका है और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। एक एक रेशमी झंडा, सोने का तमगा और एक कीमती एक साधारण। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को आधारित घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई। यह निबंध समाचार शैली में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। समाचार शैली में है तो आप लोग से पूछा जा सकता है कौन सा निबंध समाचार शैली में लिखा गया है, और उसमें 4 निबंध दे देगा तो आप बिल्कुल आपको नहीं बता पाएंगे। मैं भी ना बता पाऊँ अगर ना पढ़ी रहूँ तो लेकिन इसलिए आप पॉइंट अगर बार बार सुनेंगे तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से कोई चीज़ को कई बार सुनने से याद हो जाता है। नगर में के एक बड़े भारी मैदान जो नगर के 5 मील दूर था, दरबार लगा था। बीच में श्री युद्ध जी का षटकोण नुमा चबूतरा था, जिसकी गुम्बद नुमा छत पर कंगूरे के ऊपर कलश की जगह राजराजेश्वरी का सुनहरा मुकुट लगा हुआ था। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी थे। अच्छा, जो वहाँ मतलब चबूतरे पर जो सिंहासन टाइप का लगा था, कुर्सी लगी थी, वीआईपी जिसे कहा जाता है, उसमें 63 ही शासनाधिकारियों को मतलब चबूतरे पर जगह मिली थी, सभी को नहीं मिली थी। नवाब लोहारू अरबी फारसी का पद्य ग्रंथ बनाया है। 1858 ईस्वी 1 नवंबर को महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स की इसमें चर्चा हुई है।
प्रिंस ऑफ वेल्स की चर्चा हुई है। किलात खां के साथ जो सरदार आए थे उन्हें 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई। यह आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली दरबार दर्पण में किलात खां को कितने हजार रुपये की चीज़ें वस्तुएं दी गई, तो आप कैसे बता पाएंगे कि 10,000? जब आपको पॉइंट आपको पता रहेगा तब ना, क्योंकि आप कहानी पढ़ लेंगे, पूरा कथा पढ़ लेंगे, 10 पेज पढ़ लेंगे किसी यूट्यूब या खुद से, आपको नहीं, जब तक इस पॉइंट को नहीं नोट करेंगे। तो हमारी क्लास छोटी क्लास है, वही सागर में गागर भरने वाला मैंने काम किया है। तो आप लोग क्लास को कई बार वॉच कर लेंगे, बस आप लोगों का सारा पॉइंट तैयार हो जाएगा। और यूजीसी नेट में सब सिर्फ तथ्य को ही पूछता है, महत्वपूर्ण तथ्य आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, किस किस की निबंध का, किस नाटक का है। और मेरी हर क्लास जो निबंध नाटक जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, सब मैं वैचारिक पृष्ठभूमि भी इस चैनल पर पढ़ाई हूँ, और बहुत ही अच्छे से उसको मैंने विस्तृत ढंग से पढ़ाया है, क्योंकि उसमें मैं कुछ छाँट नहीं सकती थी। तो इसलिए आप वैचारिक पृष्ठभूमि जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस चैनल पर पढ़ा है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की चर्चा हुई है। किलात खां के साथ जो सरदार आए थे उन्हें 10,000 की चीज़ें दी गई थी। दरबार के समय का इतिहास। 1877 में कौन दरबार का मतलब राजा था? लॉर्ड लिटन के समय लगा था। 1877 का दरबार, पहला दरबार लॉर्ड लिटन के समय। और 1903 ईस्वी में दूसरा दरबार कब लगा? 1903 में। यह लॉर्ड कर्जन के समय लगा। और एक 1911 में लगा, जो यह दरबार लॉर्ड हॉर्डिंग के समय लगा। तो इसमें एक पहला दरबार 77 में, 1800, दूसरा 1903 में, और तीसरा 1911 में। पहला लॉर्ड लिटन के समय, दूसरा लॉर्ड कर्जन के समय, और तीसरा लॉर्ड हॉर्डिंग के समय लगा था। तीसरा दरबार आपसे पूछ लिया कि तीसरा दरबार किसके समय लगा था, तो कौन सा उस समय का राजा था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। उस दरबार के मतलब राजा कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय लगा। उपहार एवं दरबार की व्यवस्था। किलात खां को एक एक हाथी, 4,000 का हौदा, 4,000 का हौदा लगा, जड़ाऊ गहने, कारचोबी, कपड़े, कुल 25,000 की वस्तुएं दी गई थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किलात खां को क्या दिया गया था? किलात खां के साथ जो दरबार आए थे, सरदार आए थे, तो उनको कितने चीज़ हज़ार की वस्तु दी गई थी? 10,000 की। अच्छा, किलात खां को कितने की हज़ार की वस्तु दी गई थी? क्या क्या सामान दिया गया था? यह पूछ चुका है क्वेश्चन। 25,000 की चीज़ें दी गई थी, ये भी पूछ चुका है। एक महात्मा ने लॉर्ड लिटन को खुदा की मौजूदगी बताया। मतलब लॉर्ड लिटन को एक महात्मा ने कहा था, ये मतलब ये राजा नहीं है, ये तो सीधे साक्षात खुदा है। और दरबार को देखने के लिए 3,000 लोग आए थे। फौज की संख्या 15,000 थी। चंद्राकार चौतरे पर 63 शासनाधिक राजाओं को जगह मिली। फौज दक्षिण की तरफ थी। अंग्रेजी अखबार पायनियर का उल्लेख है। अब यह देखिए, पायनियर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है, तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे पायनियर क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है पायनियर क्या है, तो पायनियर एक अखबार आपको लगेगा आप पढ़े ही नहीं है। तो देखिए, ये हमारी क्लास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़ के एक बार वॉच करके उसके बाद आप लोग बताइएगा कमेंट करके। 63 राजाओं के साथ चबूतरे पर किलात खां को जगह नहीं मिली थी। 63 राजाओं को जगह मिली थी और किलात खां भी राजा था, लेकिन उसे जगह नहीं मिली थी। 101 तोपों की सलामी हेरल्ड को दी गई थी। किसको दी गई थी? 101 तोपों का पूछ लेगा। लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड रिटन को, लॉर्ड हार्डिंग को, तो हेरल्ड को दी गई थी 101 तोपों की सलामी। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार केवल सोने व चांदी के तमगे ही मिले। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी का तमगा मिला था। किलात खां के मिजाज बहुत रूखे थे।
गिलात खां जो था वो जिसको 4,000 का हौदा लगा हुआ, हाथी कारचोबी घड़ी गहना सब कुछ मिला था, कुल 25,000 की वस्तु, वह भी राजा था। लेकिन उसके किलात खां के मिजाज जो थे बहुत रूखे थे। एक बंगाली इनसे मिलने गया तो खां साहब बोले कि आप मुझे देख चुके और मैं आपको, अब जाइए। नवाब लोहारू को अंग्रेजी का बहुत ज्ञान था। वह अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, नवाब लोहारू इन सब अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विधाओं का पंडित बनवा मतलब बनवा दिया था। यह गलत लिखा है तो यहाँ कुछ लिखने में गलत हो गया है। नवाब लोहारू को अंग्रेजी का बहुत ज्ञान था और वह अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विधाओं मतलब विषयों का उसे ज्ञाता पंडित बना दिया था। महारानी के पोते थे सखाराम और उनके और दो लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेज वायसराय, राजा और अधिकारियों का विवरण। श्रीयुत वायसराय ने मिसेज के कार्य से प्रसन्न होकर मनभावनी अनुवादक कहा था। श्रीयुत वायसराय ने मिसेज फर्थ थी, एक अनुवादक थी। वह अंग्रेजी से हिंदी, फारसी में तमाम भाषाओं में अनुवाद करती थी। तो मिसेज फर्थ को वायसराय ने मनभावनी अनुवादक कहा था। वायसराय सिंहासन पर बैठे थे। दोनों तरफ चामर बरदार किए श्रीयुत महाराज जम्मू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बने पुत्र था। खड़े उनके दाहिने बाएं अर्धचंद्राकार चबूतरे पर, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब और बंगाल और पश्चिमी उत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत सुंदर नीले रंग की साटन की थी। धनुष खंडा आकार किस आकार का था? एक बार आया है षटकोण नुमा चबूतरा था, एक बार धनुष खंडाकार। चबूतरे पर सीढ़ियाँ बनी थी और 10 भागों में बनी थी। मतलब वो ऊंचा था चबूतरा, मतलब चबूतरा तो हमेशा ही ऊंचा होता है। उसमें धनुषाकार का वह उस पर चौतरी सीढ़ियाँ बनी थी और वह 10 भागों में थी सीढ़ियाँ। इस पर नीला कपड़ा चढ़ी कुर्सियाँ थी। यहाँ ऐसे राजाओं को जगह दी गई थी जिन्हें शासन का अधिकार नहीं था। सरदारों को, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन हिंदुस्तानी अधिकारी को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे, जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह मिली थी, ये 3,000 के अनुमान में थे। मतलब वहाँ 3,000 लोग आए थे, उन्हें बुलाया गया था न्योते में। गवर्नमेंट ने न्योता दिया था कि 3,000 लोग आके उस दरबार को देख सकते हैं। दरबार के दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी। 2 लाख लोग तमाशा देखने आए थे, मैदान में खड़े थे। मतलब 3,000 लोगों को तो टिकट दिया गया था, न्योता दिया गया था, लेकिन 15,000 2 लाख लोग तमाशा देखने आए थे, मैदान में खड़े। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुष खंड आकार के चबूतरे की सीढ़ियों के पास एक हीरे से खेंगे के दरवाजे पर उतरी। श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रैंड मास्टर का वस्त्र धारण किया। श्री लेडी लिटन ने श्रीयुत के साथ थी दोनों चामरबंद बालक, जिसका हाल ऊपर लिखा गया था। नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव दी क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। यह बहुत ही नेशनल एंथम क्या था, और अंग्रेजी में ये दे देगा 4 ठो, तो इस
बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि नेशनल एंथम क्या था। गॉड सेव दी क्वीन, गॉड सेव दी क्वीन, इसका अर्थ है ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। गॉड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। लैटिन भाषा में इंडिई इम्पेरेट्रिस हिंदुस्तान का राजराजेश्वरी लिखा था। लैटिन भाषा में इंडिई इम्पेरेट्रिस हिंदुस्तान का राजराजेश्वरी लिखा था। अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया लिखा था। जब चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके बाद फौरन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा और इसको समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा हुआ। 101 तोपों की फिर सलामी दी गई। वायसराय ने संतोष प्रकट किया और संबोधन किया। वायसराय ने क्या संतोष प्रकट किया और संबोधन किया? पहला संबोधन, वो 3 संबोधन किए थे। हे इस देश के सरदारों को संबोधित किए थे। यह क्वेश्चन नहीं बना है, आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ से यह क्वेश्चन बहुत ही मतलब 90+% समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वायसराय ने दिल्ली दरबार में किसको किसको संबोधित किया था। हे इस देश के सरदार और रईस, हे हिंदुस्तान के राजराजेश्वरी के देसी प्रजा के लोग, हे वॉलंटियर सिपाहियों। तो यहीं पर संबोधन के साथ ही यहाँ पर निबंध ख़त्म होता है और निबंध को मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन जितने पॉइंट से बनते हैं मैंने वह निबंध को वहाँ पर पूरा पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर निबंध समाप्त हो जाता है और आप लोग भी हमारा चैनल देखिए और हमको बताइए कि आप आगे पढ़ना चाहते हैं क्या। मेरा पढ़ाया हुआ समझाया गया आपको अच्छा लग रहा है? हमारा जो मैंने छाँट के बनाया है, क्योंकि मैं यह महसूस की जब मैं पढ़ रही थी तो उस समय इस तरह का सामग्री मौजूद नहीं था यूट्यूब प्लेटफार्म या फ्री में। तो यहाँ कोई आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। हमने बहुत अच्छी चीज़ें, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट अगर फंस गया तो समझ लीजिए कि आपका 2 नंबर तैयार हो जाएगा। तो उस चीज़ को अगर आगे भी आप पढ़ना चाहते हैं इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जहाँ मतलब पूरा नोट्स निचोड़ इसका, मतलब निबंध का, कहानी का, हर चीज़ का मैं निचोड़ रखूँगी। पूरा तो किताब ही लेके पढ़ सकते। आप उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, MA पास हैं, तो आप तो बुक ही लेके पढ़ सकते हैं, कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं। तो मुझे वह उचित नहीं लगा। मुझे उचित लगा कि आपको जो चीज़ें नहीं आपको मिल पा रही हैं उसे मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, वह सामग्री। तो आप लोग चैनल को वॉच करिए, लाइक कमेंट करिए, आपका कर्तव्य बनता है, और शेयर करिए अपने कॉलेज, अपने दोस्तों में। तो यही इसका आपकी ड्यूटी है और यही गुरु दक्षिणा भी है कि आप मेरे चैनल को शेयर करिए, यही गुरु दक्षिणा है। तो चैनल को कराने के लिए धन्यवाद।